बच्चों लोग, आज के क्लास में सीखने वाले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कितने तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान सुनना, पहला तो होता है आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक। ये आप लोग को आता है। मान लेते हैं कि आपके पास में लिख दिया C6H14। ये पहला तरीका हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अगला तरीका होता है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगला होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, जैसे हमारे C6H14 है तो ये अल्केन फैमिली का है, इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करना सीख चुके हैं। उसमें से एक फिगर एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा है, उसमें से एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 कार्बन स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, बाकी जगह पे क्या होगा, आप हाइड्रोजन लगा दो, बाकी जगह हाइड्रोजन पंप लगा देना आपको। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी आपको अब दिखाओगे कि आपका फिगर कैसे स्पेस में बना हुआ है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसको थोड़ा छोटा लिख के आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस C6H14 का वन ऑफ द फिगर है। हमको पता है कि C6H14 में और भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, तो इसमें हम ऐसा भी सोच सकते हैं, इसमें इसमें हम 5 कार्बन का चेन ले सकते हैं हम लोग, उसमें ब्रांचिंग दिखा सकते हैं, उसमें ब्रांचिंग जो है बीच में भी दिखा सकते हैं। तो ये सब हम लोग ड्रॉ करना सीख चुके हैं। तो ये सब जो हम बनाते हैं इसको बोला गया है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। बाकी जो पोजिशन आपको एच को दिखाना पड़ेगा, जहां जहां कार्बन का वैलेंसी पूरा नहीं है वहां पे आप एच लगा देना, वहां पे आप एच लगा देना, ठीक है। वहां पे आपको एच लगा देना है, ठीक। अब क्या करना, किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला को, किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान ले ये जो फिगर बना हुआ ना, इस फिगर को यानी इस स्ट्रक्चर को हम छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे कर रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ वाला कार्बन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH3, फिर अगला कार्बन 2 H है तो CH2, 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 CH2 और लास्ट कार्बन फिर से CH3 हो जाएगा। तो इसको भी हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलेंगे, इसको भी हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलेंगे। बात समझ में आया। तो नीचे वाला भी क्या है, C6H14 का, इस फिगर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब होता क्या है कि एक होता है कंडेंस फॉर्मूला, एक होता है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस्ड, एक सेकेंड, कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो याद आ रहा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंडेंस कैसे करेंगे, जब भी हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी रिप्रेजेंटेशन फॉलो करोगे उसमें का फिगर का जो जो सेंस है वो डिस्ट्रॉ नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी फॉर्मूला से आप सेम फिगर पे आपको आना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस फॉर्मूला को मुझे कंडेंस करना है, कंडेंस मतलब छोटा करना, तो कैसे करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। क्या देखो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो कि CH2 4 बार आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें इसको ऐसा ले देंगे CH3 और यहाँ जो CH2 है उसके उसको 4 बार रिपीट कर दें,
ब्रैकेट में 4 कर दिए और रहेगा CH3। यानी ये इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का एक कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंडेंस फॉर्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला का कंडेंस फॉर्मूला हो गया। आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ अपने पास फिगर होगा, CH3 CH CH3 CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। आपको इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। इस बड़े फिगर का जो मैं लिखा हूँ, इसका वो कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। तो फटाफट चलो इसका कंडेंस फॉर्मूला आप देखो। ठीक है, तो फटाफट इसका कंडेंस फॉर्मूला अपने पेपर पे लिखो। बाद में मैं इसको बनाऊंगा तो आप वेरीफाई कर लेना कि आप सही बनाए थे कि गलत बनाए थे। ठीक है, तो पहले अपने पेपर पे इसको बना के लिखना है, इसका कंडेंस फॉर्मूला को। तो फटाफट इसका कंडेंस फॉर्मूला को ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों लोग, इस ऊपर वाले फिगर का मैं कंडेंस फॉर्मूला में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर ध्यान सुनोगे तो यहाँ पे इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। यहाँ पे CH3 थ्राइस और एक कार्बन लिख देंगे। ये जो कार्बन इसको यहाँ लिख रहे हैं, इस पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ देखोगे यहाँ पे 2 CH2 है, 2 CH2 इस कार्बन से लिंक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगे हम लोग, 2 CH2 होल ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे 3 CH2 है तो CH2 होल थ्राइस हो जाएगा। फिर कार्बन आएगा, इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो कार्बन पे 2 मिथाइल को मैं लिखा था CH3, तो होल ट्वाइस कर देंगे। और फिर यहाँ पे 2 CH2 है, तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे हम लोग CH2 होल ट्वाइस। ठीक है, फिर लास्ट वाले कार्बन पे 3 CH3 है, तो उसको मैसेज दिखा देंगे। तो ये ऊपर वाले फिगर का कंडेंस फॉर्म है। तो कंडेंस फॉर्म को देख के भी हम ऊपर वाले फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडेंस फॉर्म ऐसे ड्रॉ करना है जिससे आप वापस ओरिजिनल फिगर पे वापस आप पहुंच सकते हो। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडेंस फॉर्मूला को लिख सकते हो। ध्यान देखना, लास्ट जो तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उसको लोग फोकस करोगे। लास्ट तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ध्यान देना, इसमें क्या करना है, इसमें आपको कार्बन के बॉन्ड को बस लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन इज represented by lines। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल लाइन होता है और डबल बॉन्ड के लिए डबल लाइन होगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, 3 लाइन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लाइन का जो इन पॉइंट्स है, लाइन के इन पॉइंट्स का बात करो कि हम लोग बात इस पॉइंट का कर रहे हैं, ये हो गए इन पॉइंट्स। ठीक है, इन पॉइंट्स of each line represent कार्बन एटम, सी एटम। और कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो सी है। जैसे यहाँ पे इस लाइन में 2 सी होगा, यहाँ भी 2 सी होगा, यहाँ भी 2 सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर लाइन का जो एंड पॉइंट्स होता है, ठीक है, वहां पे अल्टीमेटली क्या होगा, कार्बन एटम होगा। और कुछ नहीं है तो कार्बन होगा। ठीक है,
बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में वी डू नॉट ड्रॉ एच यानी हाइड्रोजन एटम, इसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एच एटम को ड्रॉ नहीं करते, एच के अलावा बाकी एटम अगर होगा तो उसको ड्रॉ करेंगे, एच को ड्रॉ नहीं करता है। वी ड्रॉ अदर एटम, तो एच को ड्रॉ नहीं करेंगे, अदर एटम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कार्बन है, सी एटम, जो कार्बन एटम है वो हर, जितना हम लाइन खींचेंगे, जितना हम लाइन खींचेंगे तो हर लाइन के एंड पॉइंट्स पे, ठीक है, लाइन का मैं बात कर रहा हूँ, तो हर लाइन के एंड पॉइंट्स पे कार्बन होगा, जहां पे लाइन ब्रेक करेगा वहां पे कार्बन होगा। तो कार्बन एटम जो होता है ये कहाँ लोकेटेड लोकेटेड होता है, या फिर अब ऐसे सोचना है, ऐसे दे सकते हो, कार्बन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड at end point of each line, at end point of each line, ठीक है। तो कार्बन को हम, लेकिन एक चीज ध्यान देना, या फिर इसको, यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ पे मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान सुन लेना। कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन, एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन। ये आपको और बेटर समझ में आएगा जब मैं ये आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं जब कोई एग्जाम्पल दूंगा तो बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे, एक सेकेंड, जैसे एग्जाम्पल समझ आप, जैसे मान लें कि मुझे रिप्रेजेंट करना है इथेन को, इथेन में दो कार्बन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड बना हुआ, तो इसको हम बस रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका अगर हम लिख रहे हैं, इसका इसका हमको बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंटेशन लिखना है हमको, तो बॉन्ड अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो बस हम ऐसे दिखा देंगे, हम इसको एक सिंगल लाइन से दिखा देंगे, बस ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा, तो यहाँ यहाँ जो पॉइंट है वो कार्बन को बता रहा है, ठीक है, और बीच में जो लाइन है सिंगल बॉन्ड के बारे में है। बाकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को दिखाने का कोई जरूरत नहीं था। सिमिलरली अगर मुझे दिखाना होगा तीन कार्बन, प्रोपेन को दिखाना होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाने के लिए आपको तीन कार्बन लेना है, तो मतलब क्या होगा, आपको ऐसे लिखोगे तो दो कार्बन हो गया, इस एंड का एंड पॉइंट का है कार्बन है, तो यहाँ यहाँ कार्बन होगा। एक लाइन और आपको दिखाना पड़ेगा, तो एक लाइन को थोड़ा सा आपको जिगजैग करना पड़ेगा, तो ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, या और आप ऐसे दिखा सकते हो। इसमें देखोगे जो एंड पॉइंट्स है ना, ये इन पॉइंट्स, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो, कार्बन होगा, ठीक है। बाकी जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है, जैसे यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन में दो बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, दो हाइड्रोजन होगा, तो ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन खुद से गैस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको दिखाना है, CH3 CH2 CH2 CH2, ब्यूटेन का मुझे बॉन्ड डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको काउंटिंग होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस चार कार्बन दिखना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत हो, यहाँ पे हटा दो, ऐसा होगा, ये ऐसा होगा बस, ठीक है। वो देखो यहाँ पे वो चार कार्बन दिख रहा है, एक दो तीन चार कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी चार कार्बन है,
ठीक है। और ये वाला फिगर तो सेम फिगर हो गया, इसको मैं अलग से दिखा सकता हूँ। आप ऐसे देख ले, ऐसे भी होगा, 4 कार्बन हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बॉन्ड एंड डायग्राम को ड्रॉ करना चाहते हैं इस फिगर का, मान लीजिए इस फिगर में मुझे बॉन्ड एंड डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो बहुत सिंपल सा है, देख लो यहाँ पे स्टेट में कितना चेन है, स्टेट में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन स्टेट में है। मुझे 8 कार्बन का मुझे चेन ड्रॉ करना है। तो इसमें 2 कार्बन हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया 8, 4 कार्बन बन गए। और पहले वाले कार्बन पे, इस पॉइंट सेकंड पॉइंट पे 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल के यहाँ 2 ब्रांच दिखा देंगे। ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट पे एक मिथाइल ऊपर है और इथाइल नीचे है, इथाइल के लिए ऐसा लाइन दिखा देंगे, 2 कार्बन दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस फिगर का जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसा कुछ होगा। तो आपको दिखाना है कि आपका जितना कार्बन है उतना आपको क्या बोलते हैं, वहां पर उतना वर्टेक्स दिखाना पड़ेगा। तो हर लाइन का जो वर्टेक्स है या फिर इन पॉइंट है, यानी बॉन्ड लाइन फिगर में जो भी वर्टेक्स दिख रहा है, जो वर्टेक्स है इन पॉइंट्स, वो आपको कार्बन बताता है, आपको कार्बन बताता है। ठीक है। अगर मान लेते हैं मुझे ड्रॉ करना है इस फिगर का बॉल एंड डायग्राम ड्रॉ करना, मान लेता हूं मुझे। इसमें देखो ड्रॉ कैसे करेंगे। तो पहले तो कितना कार्बन स्टेट्स में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है। यानी 14 कार्बन आपके स्टेट में होगा। तो 14 कार्बन के लिए आप बस देखो यहाँ पे, तो कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है। ये टोटल आपको 14 पॉइंट दिख रहा है। आपको एक पॉइंट यहाँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कार्बन आपके पार्ट हो गया। अब ध्यान देना, जो सेकंड थर्ड कार्बन है यहाँ पे, इसमें डबल है, तो यहाँ पे डबल के लिए एक लाइन खींच देंगे ऐसा। ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें मिथाइल के लिए एक सिंगल लाइन खींच देंगे, मिथाइल बता रहा है। ठीक। सिमिलरली सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स, यानी इस पॉइंट पे बात करना, फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे दिखाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। फिर 7 8 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। फिर CH2 है, फिर यहाँ मिथाइल ऊपर में और यहाँ पे इथाइल नीचे में है। इथाइल में 2 कार्बन के लिए ऐसे दिखाना पड़ेगा ताकि आपको दिखे। ठीक। उसके अलावा देखना, यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट पे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के लिए ऊपर या नीचे कहीं भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्रंचिंग होगा इस मिथाइल के लिए यहाँ पे। तो ये ऊपर वाले फिगर का बॉन्ड लाइन डायग्राम है। ठीक है। इस फिगर में हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, इस फिगर में हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन होता, अगर मान लेते हैं कहीं ऑक्सीजन होता, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस फिगर का बॉन्डिंग डायग्राम को ड्रॉ करना है,
इसका बॉन्ड डायग्राम ध्यान रखना, आपके स्टेशन में 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, ठीक है। 7 कार्बन है, ध्यान रखना 1 2। अच्छा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही खींचना है, ऐसे नीचे भी आप खींच सकते हो, चलेगा। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन हो गया। अब जो यहाँ पर जो का फोर्थ पॉइंट, यहाँ से लेफ्ट से जो फोर्थ ए पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट पे 2 मिथाइल ग्रुप लिंक दिख रहा मुझे, तो 2 मिथाइल के 2 लाइन खींच देंगे। उसके बगल वाले पॉइंट पे डबल बॉन्ड ओ है, तो डबल बॉन्ड ओ मुझे दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को दिखाना पड़ेगा, फिर CH2 है, फिर कार्बन पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पे कार्बन पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मुझे दिखाना पड़ेगा। तो बाकी जो है कार्बन को तो आप इन पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो, उसके अलावा अगर हाइड्रोजन को आपको दिखाना नहीं है, बट हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम होगा ना, जिससे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उसको हम दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये है इस फिगर का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो उसमें कुछ आपको की पॉइंट्स को ध्यान देना है, ध्यान के ध्यान सुनना मेरे बात को। बच्चों लोग अब ध्यान सुनना, जैसे यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, बोला है कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग। तो जैसे इस फिगर में देखोगे, इसमें कितना कार्बन लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे ना जहाँ पे भी पॉइंट्स होगा, आपके लाइन का इन पॉइंट होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना होगा, तो इसमें 6 कार्बन आइटम होगा, ठीक है। सेकंड फिगर में ध्यान देना, इसमें यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, ठीक है। इसमें कितना कार्बन होगा जी, इसमें टोटल 5 कार्बन होने वाला है, और पेट्रोल के यहाँ 5 कार्बन होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, जब भी आप बॉन्ड लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते हो ना, तो आपका जो स्ट्रेट चेन का जो कार्बन होता है, उसको आप जिगजैग फॉर्मेट दिखाते हो, ताकि हर लाइन का जो इन पॉइंट्स होगा वो आपके कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। पहला पॉइंट याद रखना, जब भी हम लोग डबल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, जब भी हम डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, तो व्हेन ड्रॉइंग डबल बॉन्ड्स, ट्राई टू ड्रॉ अदर बॉन्ड्स एज फार अवे फ्रॉम द डबल बॉन्ड एज पॉसिबल। जैसे मान ले कि डबल बॉन्ड ओ बनाया हुआ है, तो बाकी जो बॉन्ड है उसे दूर ट्राई किए हुए हैं, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड हम ऐसा ट्राई कर लिए, तो बाकी बॉन्ड को ऐसे दिखाया गया है। आप उसको ऐसा भी दिखा सकते हो, लेकिन वो बेटर नहीं रहेगा, वो बोलेगा हम ऐसे दिखाना चाहते हैं, तो ये ठीक है, बट ऐसा ट्राई नहीं करना है। तो ये बेटर तरीका है, ऐसा ट्राई करने से कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं हो, बट ये रिप्रेजेंटेशन उतना सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें वो मैं गलत नहीं बोल सकता है, बट ये उतना सुटेबल नहीं है। तो जब भी डबल बॉन्ड बनाते हो, तो बाकी जो बॉन्ड होगा उसे दूर बनाने की कोशिश करो, उसे पास बनाने की कोशिश नहीं करना। इस फिगर में देखो, दोनों बॉन्ड दूर बना हुआ है, यहाँ पास आ चुका है, तो पास आपको ट्राई नहीं करना, उसको दूर लेके जाना है, ठीक है। ये ध्यान देना आप, इसका ध्यान दोगे। अगर आप जिगजैग बॉन्ड ड्रॉ कर रहे हो, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप किस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो। जैसे ए फिगर है और ए फिगर है, सेम फिगर है, और ए फिगर, ए भी सेम फिगर है, ठीक है। ए भी सेम फिगर है, तो आपका जो ओरिएंटेशन है मैटर नहीं करता, बस आपका लिंकेज मैटर करता है कि सेम पॉइंट से लिंकिंग है। जैसे इस मिथाइल से, बाकी यहाँ ऐसे लिंक है, यहाँ पे देखो उसी पॉइंट से ऐसे हो गया चीज, ठीक है। और यहाँ उसी पॉइंट से नीचे तरफ मूव कर लिया, तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता है कि आप किधर लिख रहे हो। ये सबका सब सेम फिगर का रिप्रेजेंटेशन है। सेम फिगर कौन किसका है, तो बेसिकली फिगर होगा पेंटेन जो है, पेंटेन में एक सीधे यहाँ दे देंगे, तो यही इसी फिगर का रिप्रेजेंटेशन है। 5 कार्बन का चेन हो, एक ब्रांचिंग हो, इसी फिगर का रिप्रेजेंटेशन है। तीनों सेम ही रहेगा, तीनों सेम ही रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। जैसे यहाँ पे बच्चों टेबल में ड्रॉ किया हुआ है कि कंपाउंड का नाम है, उसका कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, और उसी के लिए हम लोग उसका बॉन्ड लाइन एंगल फॉर्मूला ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हेक्सेन का हो गया। सिमिलरली हेक्सेन का
कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, ठीक। और इसी का हम लोग बॉन्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक एक फिगर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। इस फिगर में यहाँ पे ओ एच है और 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, और जहाँ पे ओ एच था उसके ओ एच नीचे दिखा दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली इस फिगर के लिए एक साइक्लिक फिगर है। यहाँ पे 6 कार्बन करेंगे तो 6 कार्बन रिंग हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड के लिए हम दो एक लाइन दिखा दिए हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ था उसके ओ को यहाँ दिखाएंगे हम, ठीक है, ओ को दिखाएंगे। तो ऐसे करके इस फिगर का ही बॉन्ड एंड डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसका भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब ये बॉन्ड एंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें उसमें क्या करना है, उसमें थोड़ा ध्यान देना, आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आपके पास CH3 हो तो CH3 को आप, अगर मान ले ब्रांच में CH3 है तो CH3 को आप CH3 लिख भी सकते हो, या उसको Me, CH3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं Me। Me का मतलब तो मिथाइल। सिमिलरली CH2 CH3 अगर रहेगा तो उसके लिए कभी कभी वर्ड यूज करेंगे ET। ET मतलब इथाइल, ठीक है। मेरा ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेन मेन चेन को हम लाइन से ड्रॉ करके ऊपर CH3 का दिखा सकते हैं, या ऊपर हम Me लिख सकते हैं, या फिर ऊपर एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तीनों तीनों चलेगा, ठीक है। सबको हम एक्सेप्ट, सारा एक्सेप्टेबल होता है। सिमिलरली अगर मेन चेन से अगर ऊपर में इथाइल है तो इथाइल को दिखा सकते हैं पूरा, या फिर एटी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, तीनों चलेगा, सारा सारा एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली पीआर मतलब होता है प्रोपाइल, होता है प्रोपाइल, यानी 3 कार्बन का चेन होगा, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, 3 कार्बन के लिए ऐसे दिखाएंगे। 3 कार्बन का जो ब्रांच होगा उसके लिए ऐसे दिखाते हैं, तो इसको लिखते हैं पीआर, ठीक है, उसको लिखते हैं हम लोग पीआर। तो ध्यान देना, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 3 कार्बन के लिए पीआर लिखो को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीआर लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सिमिलरली ऐसा ब्रांच को हम बोलते हैं शॉर्ट में आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं आईपीआर, आईपीआर। तो यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको आईपीआर भी लिख सकते हो, आईपीआर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जो मिस्टेक्स को अवॉइड करना ध्यान देना, इसमें अभी जब भी आप बॉन्ड लाइन फिर ड्रॉ करते हो ना, उसमें क्या करना है आपको, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को, जो जो एच कार्बन से लिंक होगा ना, उसमें आपको एच को दिखाना नहीं है, ठीक है। जहां पे भी आपका कार्बन एच लिंक होगा, कार्बन से एच को दिखाना नहीं है, और कार्बन को दिखाना है आपके लाइन से, ठीक है। तो पॉइंट है कि आप ऐसा दिखाओगे ठीक है चलेगा, बट आप ऐसा मत दिखाना, कार्बन दिखा दोगे तो आपको हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा। आप जैसे मैं हम लोग अभी तो हम लोग मैं बताया था ना कि सोचा मैंने बस कार्बन दिखाता था और हाइड्रोजन मैं नहीं दिखाता था, मैं बोलता था आप जूम कर लेना, बट ऐसा दिखाना सही नहीं है, ठीक है। आप या तो ऐसा बना दो, नीचे और बना दो, ऊपर वाला बस कार्बन दिखाओ तो उसमें एच को दिखाना, आपको एच को दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप कार्बन दिखा रहे हो तो आप इधर आ जाओ, इसमें जैसे एच दिखा रहे हो तो एच को दिखा देना है, या फिर आप बस बॉन्ड लाइन को दिखाओ, ये चलेगा, तो ये बेस्ट है। नहीं तो ये बनाओगे, ठीक है, इधर मत बनाना, ये मत बनाना, ऐसा स्कूल बनाओगे नंबर कट जाएगा। आसानी के लिए हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी पहले, बट ये ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। फिर ट्राई करना कि जब भी तुम जिगजे लाइन को ड्रॉ करो कार्बन का, तो ट्राई करना कि जो भी बॉन्ड तुम ड्रॉ कर रहे हो उसको जितना हो सके एक दूसरे से दूर भेजना है, ठीक है। जैसे मान ले कि इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका जो लाइन से दूर दूर है, इसमें देखो लाइन दोनों पास आ गया है, तो दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही है, बट ये बेटर रहेगा, ये वाला बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा, ठीक है। बॉन्ड जितना दूर दूर रहेगा उतना बेटर रहेगा। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली जब हम बॉन्ड एंड डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो आपको जो एच है, जो कि जो ओ से लिंक होगा उसको दिखाएंगे, जो एच कार्बन से लिंक हो उसको दिखाता नहीं, बट जो लिंक होगा एच से एन से उसको दिखाना है, उस एच को दिखाना है। यानी आपका एच अगर बाकी किसी और आइटम से लिंक रहेगा उसको आपको दिखाना है, उसको आपको दिखाना है, ठीक है।
उसको आपको दिखाना है। अगर मान लेते हैं किसी आइटम पर लोन पे रहेगा तो आप ऐसा भी लिखो तो चलेगा या आप ऐसा लिखो, दोनों दोनों चलेगा। मैं ऐसे दिखा दिया हूँ तो इसमें मैंने वो कलर पे दिखानी है तो यहाँ पर लोन पे दिखा भी सकते हो, तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? सिमिलरली अगर किसी पे चार्ज, जैसे यहाँ पे चार्ज ओपन नेगेटिव है, तो ओपन नेगेटिव मतलब क्या होगा, उसमें 3 लोन पे होगा, तो उसको पैसे भी दिखा सकते हो, तो दोनों सेम ही चीज है। आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी आप लोन पे को दिखाओ या नहीं दिखाओ, आपको दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाह रहा था। ये ध्यान रखना आप लोग, तो आप लोग लोन पर दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, आपके बॉल एंड फेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यस सर। बच्चों लोग ध्यान सुनना, कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या सोचना है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पे बचेगा, 6 लोन होता है, तो 6 में से 2 क्या बॉन्ड बनाने में, तो बचेगा कितना बचेगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर मान लेते हैं इस बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि एच का बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, ओ पे चार्ज नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव मतलब क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या, तो ओ के ऊपर छूट जाता है, एच प्लस निकल जाता है, तो जो छूटेगा तो चार्ज नेगेटिव कहाँ आएगा, ओ पे आएगा, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन गेन कर उससे चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव कारण अल्टीमेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो एच का, वो भी इसके सिस्टम आ गया, तो यहाँ पे कितना लोन पड़ेगा, 2 पहले से था, और यहाँ पे एक लोन एक एच एक लोन एक इलेक्ट्रॉन है ओ का, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है वो भी ऑक्सीजन गेन कर लेता है, इसलिए यहाँ चार्ज नेगेटिव आता है, तो चार्ज नेगेटिव मतलब कितना यहाँ पे लोन पर हो जाएगा, 3 लोन पर हो जाएगा, वो यहाँ पे दिखाया हुआ आपके पास। ठीक है, यस। ठीक है, तो चलो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है, तो आज का क्लास यहीं पेंड करते हैं हम लोग।